Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. हमारे जो प्रीवियस लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन है बेटा वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में हमने तकरीबन 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया था। जो भी फॉर्मेटिव का हिस्सा होगा वो मैं कवर नहीं करूंगा ऑब्वियसली, जो आपके समेटिव टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने डिटेल में पढ़ा है, क्या होता है, किस तरह से ये काम करती है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट नहीं देखना है कि इसका रोल क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बेसिकली याद रखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बेटा वो क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम दूसरे किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डेवलप करते हैं, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो सेल पोटेंशियल होगी वही उस इलेक्ट्रोड को क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। सो यही दो लाइन हम इसमें लिखेंगे। आंसर क्या होगा बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसको शॉर्ट में लिखता हूं बेटा शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि इसकी ई नॉट सेल जो है, ई नॉट इलेक्ट्रोड कितना होता है बेटा इसका, 0.00 वोल्ट होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर the standard electrode potential of other electrode by coupling she with other half cell to make an electrochemical cell, ठीक है। तो ये शॉर्टली मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि ये इसका बेसिकली मेन रोल होता है। क्या रोल होता है बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें यूज कैसे करेंगे बेटा हम, ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर सके, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल करेंगे उस इलेक्ट्रोड को या उस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को जिसकी हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एस्टेब्लिश करना होता है इसमें। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो सेल पोटेंशियल होगी वही उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की सिग्निफिकेंस बतानी, इसको मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स are arranged by increasing order of their standard reduction potential। एक तो मैंने ये बात यहाँ पे आपको बताया था जब हमने, देखिए एक्टिविटी सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर बेसिकली सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेटल की बात करनी है तो उसको अलग से करूंगा। लेकिन पहले तो हम यहाँ पे जनरल सी बात लिखेंगे, देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
अब इसमें मेटल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिग्निफिकेंस इसकी क्या है एक्टिविटी सीरीज में। देखें इसमें जिन मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना बेटा वो कम होगी, वो क्या कर सकता है, उन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके कंपाउंड से जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट हम कह सकते हैं बेटा एलिमेंट हैविंग लो, मैं इसको शॉर्टली लिखता हूं बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस the element having high standard reduction potential from their compound या acid, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। फाइंड कर सकते हैं बेटा हम सेल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं इसके जरिए, फाइंड ई नॉट सेल, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ई नॉट सेल, और उसके लिए फॉर्मूला भी अगर आपको याद रखनी है तो आप रख सकते हैं ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूले की मदद से बेटा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, prediction of feasibility of a reaction, एक रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी हमें ई नॉट सेल से पता चल जाता है। ठीक है, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे। इसके अलावा हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पता चल सकता है, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पता चल सकता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ कैन यू डिड्यूस द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल मींस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि बेटा इफ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करने जा रहा हूं बेटा, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी वैल्यू हो, ठीक है बेटा, देन फिर क्या होगा, देन द रिएक्शन इज, क्या होगा बेटा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मींस फिजिबल, ठीक है। ये मैंने पहले भी बहुत डिटेल में करवाया है, बस यहाँ पे पॉइंट्स में हमने आंसर करना है, तो द पॉइंट हम इनको देखते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था ई नॉट सेल would be equals to E naught cathode minus E naught anode। मतलब आपने उस इलेक्ट्रोकेमिकल से जो भी रिएक्शन होगा उसकी आपने इन वैल्यूज को फाइंड करनी है बेटा, ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज पुट करके, अगर तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, अदरवाइज रिएक्शन नॉट फिजिबल होगा। एक एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे कोट कर लेता हूँ बेटा, ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल है बेटा, वी हैव एन एग्जांपल लाइक, इफ वी हैव अ रिएक्शन लाइक जिंक प्लस कॉपर आयन, they will form zinc +2 plus copper 0। ठीक है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये हम फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले भी इनकी वैल्यूज बताई हुई है कि बेटा अगर हम इसका निकालें वैल्यू, ठीक है, तो ई नॉट यू कैन से जो जिंक होता है ना बेटा, वो होता है -0.76 वोल्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। E naught copper is equals to plus 0.34 volt, that is the standard reduction potential of the copper। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, E naught cell is equals to क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो हमारा कैथोड होगा वो कॉपर होगा बेटा, और एनोड क्या होता है, जिंक। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी बेटा वो एनोड के तौर पे काम करेगा, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कैथोड की वैल्यू क्या है, प्लस 0.34 माइनस इंटू -0.76। आप इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट प्लस 0.34 प्लस
0.76, योर आंसर वुड बी प्लस 1.10। अब इसका मतलब है ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, जीरो से बड़ी आ गया। इसका मतलब है द रिएक्शन इज फिजिबल, द रिएक्शन इज फिजिबल एंड दे आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। तो मतलब हम यहाँ पे ई नॉट सेल की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका आंसर याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा, इसमें मैंने यहाँ पे सारे सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा टाइम इसमें कम से कम लगे, इसलिए यहाँ पे जितने भी मैंने न्यूमेरिकल इनको सॉल्व करके रखा है मैं उसको आपको समझा देता हूँ। लेकिन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा, क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा, वहां से आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। मैं आपको वैसे समझा भी दूंगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट नहीं किया, यहाँ पे जस्ट मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ है। एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ना बेटा एक डेटा दिया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी डेटा वहां पे दिया हुआ है। एक एल्युमिनियम की बेसिकली यहाँ पे यू कैन से प्रिपरेशन है। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल की प्रिपरेशन है, उसके लिए उन्होंने ये बात की हुई कि बॉक्साइट ओर को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम एल्युमिनियम को हासिल करने के लिए। बॉक्साइट ओर की पहले क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करके एल्यूमिना हासिल करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्युमिनियम हासिल करते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई आप हमें बताएं कि अगर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करें 10 घंटे के लिए, 10 आवर्स के लिए, टाइम आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का 10 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट किया तो देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 36,000 सेकंड्स आएंगे। और करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर। ठीक है, और आपसे पूछा है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, आप उसका मैथ बताना है। तो मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसका कैथोड रिएक्शन का पता होना चाहिए। और कैथोड रिएक्शन क्या है बेटा, कैथोड रिएक्शन क्या है, उसमें एल्युमिनियम जो है वो बेसिकली +3 आयन में होता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके लिए जनरल अगर हम रिएक्शन देखें तो एल्यूमिना Al2O3 क्या बनाएगा बेटा, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो एक सवाल आपसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का पूछा हुआ है मैथ्स, दूसरा आपसे पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन का आपने वॉल्यूम बताना है। ठीक है, ये दो सवाल है बेसिकली ना, इस क्वेश्चन के अंदर दो जो है, इस क्वेश्चन के अंदर दो हिस्से हैं। मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक दफा आसान करके आपको समझाता हूँ बेटा। देखिए, बॉक्साइट ओर को हम एल्यूमिनियम मेटल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्साइट ओर की प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसकी प्यूरिफिकेशन से हमें मिलता है एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3 मिलता है। एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है फॉर 10 और टाइम आपको दिया हुआ है 10 और करंट कितना पास कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट से, 15 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे दो सवाल पूछा हुआ है कि कैथोड के ऊपर कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का एनोड के ऊपर हासिल होगा। तो ये दो सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि करंट की वैल्यू कितना है, 15 एम्पियर। अब रिएक्शन आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एल्यूमिना क्या बनाएगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालनी पड़ेगी। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, चार्ज निकालने के लिए, चार्ज फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। I मींस करंट और T मींस टाइम। तो I आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर और जो आपको करंट, जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 36,000 सेकंड्स दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर 540 और 54 टेट्रा 0। ठीक है, ये आपको तकरीबन 5,40,000 जो है यहाँ पे क्या आएगा, कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, mass of एल्युमिनियम एंड कैथोड फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हमें कैथोड रिएक्शन का पता होना चाहिए। देखिए, एल्युमिनियम +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना बेटा, तो क्या बनाएगा, 1 मोल एल्युमिनियम बनाएगा। इसका मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अच्छा, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, एटॉमिक मास कितना होता है, 27। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 27। अब मास निकालने के लिए एक फार्मूला आपने याद रखनी है बेटा, मास किसके बराबर होता है,
mass would be equals to charge multiplied by molar mass divided by number of moles of the electron required multiplied by Faraday constant। तो हमने वैल्यूज पुट किया, ठीक है, 54 टेट्रा 0 मल्टीप्लाई बाई 27 मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट। तो आंसर आएगा क्या बेटा 5036 ग्राम्स। ये मास हमें ऑब्टेन होगा एल्युमिनियम का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वॉल्यूम बताओ ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन गैस का एनोड के ऊपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस आपको बताया हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी है और प्रेशर 1 atm आपको प्रेशर दिया हुआ है। ये इस तरह की क्वेश्चन मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी करवाया था, किसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, दैट इज PV = nRT। उस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एनोड के रिएक्शन को देखना है। एनोड की रिएक्शन क्या होगा बेटा, दो ऑक्साइड कहां पे जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 मोल ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब हमें पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू जो है 4 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल = चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट। तो चार्ज की वैल्यू अभी हमने निकाला 54 टेट्रा 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट दैट इज 96500। you will get the number of moles of oxygen that is 1.39 moles। ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। अब आपको पता है फॉर्मूला, देखिए PV = nRT होता है। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, PV = nRT। यहाँ से हमने वॉल्यूम को निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए P को साइड पे लेके जाए तो डिवाइड हो जाएगा, V = nRT डिवाइडेड बाई T। अब फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहां से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि ये है 1.399, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मतलब मैंने सारे यूनिट नहीं लिखा, बहरहाल ये वैल्यू आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 को 8 कर दे तो 298 केल्विन आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 यू विल गेट द आंसर 34.20 डेसीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा हेंस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा इसका, कंक्लूजन क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा बेटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ एल्युमिनियम, या इसमें हम लिख सकते हैं मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है बेटा 50.36 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन होगा कहां पे, ऑब्टेन एट कैथोड। ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 34.20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम of O2 is obtained at कहां पे बेटा, एनोड पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। इसमें भी बेटा आपसे ना दो चीजें पूछा हुआ है ना, मैथ्स आपने बताना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलिसिस करनी है दो सब्सटेंस की, एक सोडियम क्लोराइड की और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, टाइम सेम है, करंट सेम है। आपने फाइंड ये करनी है कि इन दोनों में से सोडियम और कैल्शियम में से किसका मास ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए गिवन डेटा क्या है बेटा, गिवन डेटा है करंट की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर, ठीक है। और टाइम आपको 1 आवर दिया हुआ है, तो आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आपका सेकंड आ गया बेटा 3600 सेकंड्स आ गया, ठीक है। और दूसरा फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम्स होता है। एक फॉर्मूला आपने याद रखनी है कि मास किसके बराबर था, अभी हमने पढ़ा था चार्ज मल्टीप्लाई बाय, देखो ये वाली जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, दिस इज I मल्टीप्लाई बाय T, ये किसके बराबर होता है, दिस वुड बी इक्वल टू चार्ज। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला चार्ज की फॉर्मूला अपने साथ पुट करके मैंने किया हुआ है कि I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा फैराडे कांस्टेंट।
तो ये फॉर्मूला हम यूज करके मैथ्स निकालेंगे दोनों के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा बेटा कि सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक स्मॉल सोडियम बनाएगा। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड होगा 1। मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ये लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करें मास इज इक्वल टू 15 मींस करंट मल्टीप्लाई बाय 36,000 सेकंड multiply by molar mass 23 divided by number of moles of electron required multiply by Faraday constant, you will get the answer 12.87 gram। ठीक है। अब mass of calcium chloride निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन कैथोडिक रिएक्शन यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली गेन करके 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट कर रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 2। मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40। ठीक है, सो मास किसके बराबर होगा 15, वही दोबारा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमारा है सेकंड में 3600 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट दैट इज 96,500। इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 11.9 ग्राम। अब देखिए कैल्शियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, सेम करंट को पास किया सेम टाइम के लिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में से कैल्शियम कितना हासिल हुआ 11.9 ग्राम, जबकि आपका सोडियम क्लोराइड में से सोडियम कितना हासिल हुआ 12.87। इसका मतलब किसका मैच ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली सोडियम का। तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इज क्या होगा बेटा sodium will be more produced at cathode। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है, सोडियम ज्यादा यहाँ पे हासिल होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ कवर करूंगा। ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिया है। इसके बाद अगला भी एक आध शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के जो है यू कैन से लेक्चर्स के अंदर कवर कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।